तो देखिए, चुनावी साल में केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। बिहार में गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 5 लाख रुपए 20,000 नए घर मिलेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। 24 अप्रैल को पीएम मोदी खुद बिहार को यह बड़ी सौगात देने वाले हैं। बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। गरीबों को अब पीएम आवास योजना के तहत 5,20,000 नए घर मिलेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान कर दिया है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। पीएम मोदी खुद बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी बिहार के लिए अनेक सौगात लेकर आ रहे हैं। पिछले साल गरीबों को 7,90,000 मकान पीएम आवास योजना के तहत दिए गए थे। अब बचे हुए 5,20,000 मकान भी गरीबों को दिए जाएंगे। पिछले वर्ष भारत सरकार ने बिहार में तकरीबन 13 लाख ऐसे परिवारों को चिन्हित किया था जिनके पास पक्के मकान नहीं थे। उसमें से तकरीबन 8 लाख लोगों को पक्के मकान की स्वीकृति दे दी गई थी और अब 24 अप्रैल को बाकी बचे 5,20,000 परिवारों को पक्के मकान की स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। अब 5,20,000 मकान और बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई बहनों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। 8 लाख मकान बिहार को दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों का मकान बनाने के लिए। आज ग्रामीण विकास मंत्री जी, जो हमारे कृषि मंत्री भी हैं भारत सरकार के, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि आज मैं ये बिहार को तोहफा देने जा रहा हूं कि अब बिहार में जो 5.5 लाख से ऊपर लोग बचे हुए हैं जिनको कि पक्का मकान अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिला है, आज मैं वो राशि और वो जो योजना है उसको निर्गत करने जा रहा हूं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम मोदी इस दौरान 5,20,000 नए स्वीकृत मकान की भी सौगात बिहार के लोगों को देंगे। पीएम आवास के तहत नए मकानों के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चुनावी साल में केंद्र सरकार लगातार बिहार पर सौगातों की बारिश कर रही है। केंद्र सरकार ने 5 लाख से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान की बड़ी सौगात दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने चुनावी साल में एक बार फिर से यात्रा करने की घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो 10 दिनों के अंदर बिहार बदलाव यात्रा करने जा रहे हैं, जिसका मकसद पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच पहुंचकर सरकार की विफलताओं से अवगत कराना है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का चौतरफा हमला भी प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज झेल रही है और सियासत इस पर तेज है। गांधी मैदान में दिखा दिया, खारिज ही कर दिया। पूरी पोल ही खुल गई। जिस बदलाव की बात कर रहे हैं उन्हीं के साथ बिहार की बर्बादी के साथ है। तो ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, सबको पहचानती है। बिहार की जनता राजनीतिक व्यापारियों के झांसे में नहीं आएगी। प्रशांत किशोर जी के पिछले कुर्सी रैली से पूरे बिहार की जनता को यह मैसेज जा चुका है कि ये पॉलिटिकल इवेंट मैनेजर राजनीति में बदलाव की बात करते हैं, लेकिन उनका दंभी स्वभाव और दोषारोपण करने वाली राजनीति सबको अब पता चल गई है। अब चेहरा चमकाने के लिए प्रशांत किशोर बदलाव यात्रा को जनता सिरे से खारिज कर देगी। राजनीति पैसे के बल पर नहीं बल्कि जनसेवा के आधार पर चलती है। फॉरेन फंडिंग के बल पर पीके ने काफी पैसा बहाया। जनता इसकी असलियत जान चुकी है। तो अपने फ्लॉप शो को ढकने के लिए अब यात्रा की बात कह रहे हैं। बदलते रहिए स्ट्रैटेजी। चुनाव जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं। विचारधारा की बात करनी पड़ती है। विचारधारा विहीन राजनीति नहीं होती है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर जी बिहार में राजनीतिक रूप से फूके हुए कारतूस साबित होंगे।
बात मौसम विभाग की करते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के 24 जिले के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। ठनका और आंधी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। तो ठनका और आंधी को लेकर के अलर्ट है, यानी कि लोगों को सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। सावधानियां भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ठनका की चपेट में आने से कई लोगों की बिहार में अब तक मौत हो चुकी है। और ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग हो, मौसम विभाग हो, लगातार बदलते हुए मौसम को लेकर के नजर बनाए हुए हैं। लोगों से सावधान रहने की भी अपील हम भी करते हैं। तो बिहार का मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज एक साथ राज्य के 24 जिलों में ठनका और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। राजधानी पटना का मौसम आज सुबह से ही सुहावना है। भगवान भास्कर कहीं दिख नहीं रहे हैं और हवाएं भी चल रही हैं, तो ऐसे में लोग इस मौसम का लुत्फ उठाने में लगे हैं। वैसे अगर पूरे बिहार के मौसम की बात कर लें तो 24 जिलों के लिए 1 या 2 स्थानों पर ठनका गिरने और आंधी चलने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिन जिलों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है उसमें छपरा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, शिवहर, सुपौल, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया और मुंगेर जैसे ज़िले शामिल हैं। इसके अलावा जो मौसम विभाग है उसने आज के लिए उत्तर बिहार और दक्षिण पूर्वी बिहार के कई जिलों में 1-2 स्थानों पर वज्रपात और तेज़ हवा चलने की भी संभावना जताई है। इस दौरान हवा की गति जो है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना जताई गई है। शनिवार की अगर बात करें तो प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4.4 और न्यूनतम तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस पटना में शनिवार को तेज़ धूप निकला, जिसके कारण दिन के तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम तापमान में 3.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो पारा जो है चढ़ा। राजधानी का अधिकतम तापमान 33.9 रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। तो आज जिस तरीके से रविवार के दिन मौसम है, इस मौसम में कोई तल्खी नहीं है और लोग जो है इस मौसम का लुत्फ उठाने में लगे हैं। सड़कों पर रविवार होने के बावजूद गाड़ियों की आवाजाही जो है वो अधिक दिख रही है और निश्चित तौर पर ये मौसम जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को सुकून देने वाला है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में मौसम की मार का सबसे ज्यादा असर नालंदा में देखने को मिला है। गुरुवार को आंधी, बारिश और ठनके की आफत से अभी राहत भी नहीं मिली थी कि शनिवार को एक बार फिर से रात में तेज आंधी और झमाझम बारिश हुई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसल लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और मौसम से जुड़ी खबर है, जहां झारखंड में अगले 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा के साथ बारिश और ठनका का अलर्ट है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और आंधी ने तबाही मचाई है। वज्रपात से कई लोगों की जान भी अब तक जा चुकी है। तो देखिए, मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोग और सावधान रहें। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। वज्रपात से कई लोगों की जान जा चुकी है। आंधी और बारिश ने तबाही मचाई है। झारखंड में अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बरसात, हवा और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो अगले 4 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्से में बरसात हो सकती है। इसके साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए जो निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए हैं और ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगर हम आज की बात करें यानी 13 तारीख की बात करें
तो राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों को अगर छोड़ दे, यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लहरदगा को अगर छोड़ दे, तो अन्य सभी जो जिले हैं वहां तेज हवा का झोंका चल सकता है और वज्रपात हो सकती है। इस दौरान हवा की गति जो है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। वहीं 14 तारीख को भी राज्य के पश्चिमी भागों को छोड़कर शेष भागों में गर्जन और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि न्यूनतम तापमान में अधिकतम जो गिरावट देखने को मिली है वो 8.7 डिग्री जो है वो देखने को मिली है, वो देवघर में मिली है। इसके अलावे अगर हम बारिश को लेकर बात करें तो भारी बरसात राज्य के कई जिलों में नहीं देखने को मिली, लेकिन आंधी और तूफान जो है उसका असर पूरे राज्य में रहा है। पिछले दिनों वज्रपात की वजह से कई लोगों की मौत की भी खबरें सामने आई थी। उसके बाद कल अगर हम बात करें तो बीते रात संथाल परगना के कई जिले में जो है वहां आंधी और तूफान देखने को मिला है। तो देखना होगा कि अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज किस तरीके से रहता है और लोगों को किस तरीके से परेशानी होती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और रांची से बड़ी खबर है, जहां खराब मौसम का हवाई उड़ान पर असर देखने को मिला है। शनिवार को 10 फ्लाइट लेट से पहुंची। शनिवार को इंडिगो के दिल्ली रांची फ्लाइट रद्द कर दी गई। इंडिगो की पुणे रांची फ्लाइट सुबह 8:05 के बजाय दोपहर 2:17 पर पहुंची। तो ये असर जो है वो मौसम का देखने को फ्लाइट सेवा पर दिख रहा है, जहां शनिवार को 10 फ्लाइट लेट से पहुंचती है। शनिवार को इंडिगो की दिल्ली रांची फ्लाइट रद्द कर दी जाती है, तो इंडिगो की पुणे रांची फ्लाइट सुबह 8:05 की जगह दोपहर 2:17 पर पहुंचती है। और पटना से बड़ी खबर, जहां आरजेडी विधायक की तलाश अब तेज है। रीतलाल यादव की तलाश में छापेमारी जारी है। 50 लाख रंगदारी मांगने का यह मामला है। बिल्डर कुमार गौरव से रंगदारी की मांग की गई थी। रीतलाल सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। शुक्रवार को भी एसटीएफ ने छापेमारी की थी। 11 अप्रैल को 11 ठिकाने पर छापेमारी की गई। लगातार दूसरे दिन रीतलाल यादव के तलाश में छापेमारी चली है। तो दानापुर में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर छापेमारी के बाद रीतलाल की पत्नी ने प्रशासन पर साजिश का आरोप लगाया है। रीतलाल की पत्नी ने पति की हत्या करने की साजिश का आरोप लगा दिया। पत्नी ने कहा, राजनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। मेरे पति को वो लोग मारने आए थे और वो 6 महीने से लगे हुए हैं मेरे पति को मारने के लिए। कल उनको पक्का इन्फॉर्म था कि वो घर में हैं, इसलिए पूरे फोर्स के साथ आए थे, पूरे तैयारी के साथ आए थे मेरे पति को मारने के लिए। सोच रहे हैं कि उसको किसी तरह से इसको ख़त्म कर दिया जाए कि दानापुर का सीट खाली हो जाएगा। राजनीति की वजह से किया जा रहा है। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित ने 3 लोग पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 3 लोग के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है।